हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी हिप जॉइंट के ऊपर एंड हिप 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट की बात हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा का सारा सिस्टमेटिक जमा रखा है ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट कि कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, वो आर्टरीज़ कहाँ से आती हैं और उन आर्टरीज़ की भी कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती है। मतलब ओवरऑल हम 3 पॉइंट के अंदर पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम यहाँ बताएंगे कि कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। सेकंड में बताएंगे कि ये सारे के सारे आर्टरीज़ कहाँ से आती हैं। एंड फिर थर्ड पॉइंट के अंदर बताएंगे कि इन आर्टरीज़ की भी कौन सी ब्रांचेज या फिर ये आर्टरीज़ भी किस तरह से हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ नंबर सेकंड पॉइंट एंड दिस इज़ नंबर थर्ड पॉइंट। इन 3 पॉइंट के अंदर हम सारी की सारी हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई को एकदम सिस्टमेटिक समझेंगे एंड आपको फिर रटना भी नहीं पड़ेगा। एंड देखिए मैंने आपको बताया था कि हम हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट दोनों को बहुत ही ज़्यादा पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसके भी 8 पॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के भी और हिप जॉइंट के भी यही 8 पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स हमने जो चार्ट बनाया है 1 पेज चार्ट दोनों का, उनमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। एंड देखिए ब्लड सप्लाई में भी दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। सबसे पहले बात करते हैं हम शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई। वहाँ पर हमने क्या बताया था, तो देखिए ये है हमारा शोल्डर जॉइंट का 1 पेज चार्ट, इसको साइड में रखना। तो शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई में हमने आपको बताया था कि 4 आर्टरीज होती हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं। अब 4 आर्टरीज कौन सी हैं? सबसे पहले होती है हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सेकंड पे होगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, थर्ड पे होगी सब स्केपुलर आर्टरी एंड फोर्थ पे होगी हमारी सुपरा स्केपुलर आर्टरी। ये 4 आर्टरी हमारे शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। एंड मैंने इन चारों आर्टरी को याद करने का आपको बताया भी था कि कैसे याद करना है। एंड क्या बताया था कि 2 तो होगी, 2 आर्टरी होती है आगे, 2 होती है पीछे। देखिए ये क्या है, दिस इज अवर शोल्डर जॉइंट, दिस इज स्केपुला, दिस इज ह्यूमरस। एंड इन 4 आर्टरीज में से 2 आगे होगी, 2 पीछे होगी। आगे वाली में से जो आगे वाली जो पहली आर्टरी होगी उसी के नाम में लिख रहा है एंटीरियर, यानी कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, मतलब यहाँ पे होती है। ओके, और दूसरी कौन सी होती है? सब स्केपुलर आर्टरी। अब वो आगे कैसे हैं देखिए, आपको पता हो, अगर आपने हमारा स्केपुला का 1 पेज चार्ट बनाया हो, पूरा समझा रखा है 1 पेज के अंदर पूरी की पूरी स्केपुला, वो भी कॉन्सेप्चुअल। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, स्केपुला वाली का। तो मैंने बताया था इसकी 2 सरफेस होती है, सबसे पहले वेंट्रल सरफेस, एंटीरियर सरफेस या बोल दीजिए सब स्केपुलर सरफेस। एंड पीछे की साइड कौन सी होती है? ये वाली, ये पूरी की पूरी होती है डोर्सल सरफेस या बोल दीजिए पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस या सब स्केपुलर सरफेस, तो ऑफकोर्स सब स्केपुलर नाम है, तो आर्टरी भी कौन सी होगी? सब स्केपुलर आर्टरी। तो आगे की साइड 2 आर्टरी कौन सी होती हैं? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो खुद ही एंटीरियर है बोल रहा है, एंड दूसरी होती है सब स्केपुलर आर्टरी। एंड पीछे की साइड वाली 2 आर्टरीज कौन सी होती हैं? देखिए पीछे की साइड जो ये स्पाइनस प्रोसेस है, 3 प्रोसेस होते हैं स्केपुला के पास। दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज स्पाइनियस प्रोसेस। तो स्पाइनियस प्रोसेस ने पूरी की पूरी डोर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट कौन से? सुप्रा स्पाइनियस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनियस फोसा। तो सुप्रा स्पाइनियस फोसा ये हमारे ग्लिनोइड कैविटी के पास है, यानी कि हमारे शोल्डर जॉइंट के पास है। तो पीछे वाली 2 आर्टरीज कौन सी होगी? एक में तो नाम में ही है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि यहाँ होती है। एंड दूसरी कौन सी होती है? सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, जो कि यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आगे की साइड होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सब स्केपुलर आर्टरी, एंड पीछे की साइड क्या होगी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। एंड सुप्रा स्केपुलर आर्टरी के लिए मैं और भी करेक्ट लोकेशन बोलूँ तो मैं बोलूँगा पीछे की साइड और ऊपर की तरफ। ओके, क्योंकि सुप्रा स्केपुलर फोसा ऊपर की साइड होता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई। तो इसी के साथ आपने इस शोल्डर जॉइंट को भी रिकॉल कर लिया। आते हैं मेन पॉइंट कि हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई। मैंने बोला कि सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी की पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ओके, देखिए ह्यूमरस में क्या था? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ह्यूमरस के लिए ह्यूमरल, और यहाँ पे क्या था? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं है, यहाँ पर क्या है? लेटरल एंड मीडियल। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारी फीमर होती है, तो हम क्या बोलेंगे? फीमोरल आर्टरी।
एंड यहाँ पर ह्यूमरल आर्टरी। तो एक सिमिलरिटी ये हो गई। एंड इसके बाद देखिए मैंने बात की थी आपसे ऑप्टेटर आर्टरी की। अब आप बोलेंगे कहाँ की थी, मतलब 2 आर्टरीज तो ये हो गई एंड तीसरी आर्टरी कौन सी होती है, ऑप्टेटर आर्टरी। इसकी बात मैंने कहाँ की थी, लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट पे। अब बोलिए कहाँ पर, देखिए मैंने हिप जॉइंट के लिगामेंट 3 टाइप के बताए थे, इंट्राकैप्सुलर, कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। एंड जब मैंने इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट की बात की थी तो वहाँ पर मैंने ऑप्टेटर आर्टरी का नाम लिया था। चलिए आपको रिकॉल कराते हैं, आते हैं हमारे इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट वाले चार्ट पर। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको। दिस इज कैप्सुलर लिगामेंट, दिस इज इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट। ओके, इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट एंड इंट्राकैप्सुलर 3 होते हैं। इसमें से हमें बात करनी है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ओके, एंड इसके मैंने टोटल 4 पॉइंट बताए थे, 1 2 3 4। ओके, एंड 4th पार्ट में मैंने बताया था कि जो आर्टरी होती है वो इसके पैरेलल चलती है। मतलब हरी वाला क्या होगा, हरा वाला होगा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, और इसके जस्ट पैरेलल एक आर्टरी चलती है, उसे हम बोलते हैं एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टेटर आर्टरी। ओके, देखिए ये रहा एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टेटर आर्टरी। ये वाली आर्टरी हमारे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, या बोल दीजिए राउंड लिगामेंट, या बोल दीजिए लिगामेंट ऑफ टेरिस, ये तीनों एक ही बात है। तो ये वाला लिगामेंट, हरा वाला लिगामेंट, और ये एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टेटर आर्टरी दोनों पैरेलल चलते हैं। एंड देखिए इसी के साथ मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर की थी। मैंने बोला था आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ हिप जॉइंट में मैंने बताई थी ना आपको फीचर्स ऑफ हिप जॉइंट, वहाँ पर ये पूरा का पूरा बताया था एसिटाबुलम के पास 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या, सबसे पहले होती है दिस इज, इसे बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस, जो कि होती है सी शेप। तो दिस इज ल्यूनेट सरफेस। एंड ये पूरी की पूरी एसिटाबुलम यानी कि कटोरी, तो कटोरी की ये क्या हुई, दिस इज ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसिटाबुलम यानी कि कटोरी। एंड अगर मैंने कटोरी में 15-20 बूंद पानी भर लिया तो वो 15-20 बूंद पानी कटोरी के जिस एरिया को टच कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिटाबुलर फोसा। एंड उसके बाद ये कटोरी का टूटा हुआ पार्ट है। ओके, दिस इज द टूटा हुआ पार्ट ऑफ कटोरी। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिटाबुलर नोच। तो 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं एसिटाबुलम में, दिस इज ल्यूनेट सरफेस, दिस इज एसिटाबुलर फोसा एंड दिस इज एसिटाबुलर नोच। तो मैंने बताया था कि जो एसिटाबुलर नोच है इसी का क्या कंटेंट होती है, मतलब इसी एसिटाबुलर नोच के थ्रू क्या चीज़ पास होती है, ये हरा और लाल। देखिए ना एसिटाबुलर नोच मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ऑप्टेटर आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड देखिए यहाँ पे भी तो वही है, ऑप्टेटर आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन की एसिटाबुलर ब्रांच। तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक ही बात है, ऑप्टेटर आर्टरी पीडी एसिटाबुलर, ऑप्टेटर आर्टरी पीडी ब्रांच यानी कि एसिटाबुलर ब्रांच, उसी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स ये आर्टरी हमारे एसिटाबुलर नोच के थ्रू पास होती है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज ऑप्टेटर फोरामेन। तो आपको यहीं पर ही ऐसे ऑप्टेटर आर्टरी मिलती है। मैंने डायग्राम पूरा एक्सप्लेन किया था, मैं इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हो गई ऑप्टेटर आर्टरी, ऐसे हुई। ओके, एंड आगे की साइड देखिए दिस प्यूबिस सिम्प्लाइसिस, तो आगे की साइड क्या होगा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टेटर आर्टरी, पीछे की साइड क्या होगा, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टेटर आर्टरी। तो पोस्टीरियर डिवीजन से निकली एसिटाबुलर ब्रांच, एंड ये एसिटाबुलर ब्रांच हमारे एसिटाबुलर नोच के थ्रू कहाँ इंटर की, हमारे हिप जॉइंट के अंदर इंटर कर गई। देखिए ना दिस इज एसिटाबुलर नोच, यही तो है, इसके थ्रू इंटर करेगी और हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दिया। तो ये बात हो गई ऑप्टेटर आर्टरी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन मैंने लिख रखा है, पोस्टीरियर डिवीजन की एसिटाबुलर ब्रांच ये सप्लाई करती है हमारे हिप जॉइंट को, वही बात लिख रखी है। देखिए वही है ऑप्टेटर आर्टरी पीडी एसिटाबुलर ब्रांच। और देखिए मीडियस सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, इससे भी एसिटाबुलर ब्रांच निकलती है। अगर इससे भी एसिटाबुलर ब्रांच निकलेगी तो ऑफ कोर्स इसकी और इसकी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टेटर एंड एमसीएफए, इन दोनों की एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ कोर्स ये कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे एसिटाबुलर नोच में। ओके, समझ लेना। एंड दोनों की एसिटाबुलर ब्रांच हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। तो वही लिख रखा है मैंने, देखिए यहाँ पर लिख रखा है दिस इज एमसीएफए यानी कि मीडियस सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। इसके भी लाल लाल एरो करके एसिटाबुलर ब्रांच लिख रखी है। ऑप्टेटर आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन से भी मैंने एसिटाबुलर ब्रांच बना रखी है। एंड दोनों की, इसकी और इसके पोस्टीरियर डिवीजन की, दोनों की एसिटाबुलर ब्रांच हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई कर रही है। ये बात और ये बात एक ही है, देखिए ना।
ऑब्टेटर आर्टरी एंड MCF है। अब आपके बहुत सारे के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पर मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ही क्यों दे रही है एसिटाबुलर ब्रांच, सर लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ये वाली आर्टरी क्यों नहीं दे रही है एसिटाबुलर ब्रांच। तो देखिए इसका भी आंसर है हमारे पास, और रटने वाला आंसर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आंसर है। चलिए दिखाते हैं लेटरल क्यों नहीं है, मीडियल ही क्यों है। देखिए ये हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज हिप जॉइंट, ओके। एंड हमें क्या करना है, एसिटाबुलर ब्रांच निकालनी है। एंड एसिटाबुलर ब्रांच ऑफ कोर्स कहाँ से एंटर करेगी, एसिटाबुलर ब्रांच यानी कि एसिटाबुलम के अंदर जाएगी। एंड एसिटाबुलम के अंदर कहाँ से एंटर करेगी, हमारे एसिटाबुलर नोच इस टूटी हुई कटोरी के पार्ट से एंटर करेगी, एसिटाबुलर नोच से एंटर करेगी। एंड एसिटाबुलर नोच कहाँ पर है, मीडियल साइड। देखिए ना ये क्या है, दिस इज द मीडियल साइड ऑफ हिप जॉइंट, ये क्या है, दिस इज द लेटरल साइड। तो ऑफ कोर्स मीडियल साइड हमारी एसिटाबुलर नोच है, एंड इसी नोच के अंदर हमारी एसिटाबुलर ब्रांच प्रेजेंट होती है। तो ऑफ कोर्स इस साइड क्या होती है, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इस साइड क्या होती है, इस साइड क्या होती है, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, इस साइड क्या होती है, लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। तो ऑफ कोर्स यार लेटरल वाली तो हमारे एसिटाबुलर नोच से दूर है ना, मीडियल वाली पास है, तो मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से सीधे ही एसिटाबुलर ब्रांचेज निकलेगी और सीधे ही एसिटाबुलर नोच में इंटर करेगी एंड हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लेटरल से एसिटाबुलर ब्रांच क्यों नहीं निकली, मीडियल से क्यों निकली है, ओके। ये बात हो गई। एंड इसके बाद सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी एंड इन्फीरियर ग्लूटेल आर्टरी, ये दो आर्टरीज और होती है जो हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, ओके। एंड इन दोनों आर्टरी को आप कहाँ पढ़ोगे, जब आप सेपरेट ग्लूटियल रीजन पढ़ोगे। देखिए मैंने रिलेशन में बात की थी ग्लूटियल रीजन की, थोड़ा सा मैंने ग्लूटियल रीजन का इंट्रोडक्शन दिया था। चलो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, मैं पेज लाता हूँ पहले। तो सॉरी ये दूसरा वाला पेज है। हाँ तो देखिए ये है हमारे पास पूरा का पूरा रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट का पेज। एंड मैंने बताया था इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हम पढ़ते हैं सारे के सारे ग्लूटियल रीजन की मसल्स। एंड इन सारी चीज़ों को आपको सीक्वेंस से याद रखना है अप टू डाउन। एंड मैंने बताया था कि इसी अप टू डाउन सीक्वेंस को आप कहाँ पढ़ोगे, ग्लूटियल रीजन के अंदर, क्योंकि ग्लूटियल रीजन के अंदर सेपरेट क्वेश्चन पिकअप होता है, तो आप सेपरेट भी ग्लूटियल रीजन पढ़ोगे तो वहाँ पर आप इसी को पढ़ोगे। एंड वहाँ पर जब आप ग्लूटियल रीजन पढ़ोगे तब सियाटिक नर्व मिलेगी, उसी के साथ साथ आपको सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी मिलेगी एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व भी मिलेगी। मतलब SGA यानी कि सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ऐसे आप ग्लूटियल रीजन के अंदर पढ़ते हो। एंड इसी के साथ साथ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व भी होती है। एंड इन्हीं नर्व को भी आप कहाँ पढ़ोगे, ग्लूटियल रीजन के अंदर पढ़ोगे, ओके। तो ओवरऑल हमारा हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है कि ये 5 आर्टरीज होती है या फिर कौन कौन सी आर्टरीज हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। तो फाइनली ये 5 आर्टरीज हमारे हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। एंड अब आते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि है हमारा इधर वाला सारा का सारा, कि अब ये 5 आर्टरीज होती है ये कहाँ से आती हैं, हर्ट से कहाँ से कैसे आती है ये। तो देखिए मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है बिल्कुल सिंपल वे में। देखिए MCFA LCFA बोथ आर द ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फीमोरिस, ए मतलब आर्टरी, एंड प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, एंड फीमोरल आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ए मतलब आर्टरी शॉर्ट में लिख रखा है। एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी, एंड कॉमन इलियक आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा। आपको पता हो तो आप पढ़ते हो ना, एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांचेज 3 एंटीरियर होती है, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर, ओके, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, पूरी इसकी पूरी वीडियो बना रखी है। मैंने बोला ना आप हमारी 2 वीडियो देखना, अगर आपको हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई बिल्कुल सिंपल करनी है ना तो इसके पहले आप हमारी 2 वीडियो देखो। सबसे पहले देखो होल बॉडी ब्लड सप्लाई, उसमें मैंने पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट बना रखा है, मतलब A4 साइज पेपर है, इसमें मैंने पूरी की पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई को एकदम सिस्टमेटिक बता रखा है कि हेड एंड नेक के अंदर कैसे हार्ट से आर्टरी जाती है, अपर लिम्ब के अंदर कैसे हार्ट से आर्टरी जाती है, थोरेक्स को कौन सी सप्लाई करती है, एब्डोमेन को कैसे सप्लाई होती है, लोअर लिम्ब को कैसे हार्ट से सप्लाई होती है। तो एक पेज के अंदर पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई। तो फर्स्ट वीडियो ये वाली देखना एंड पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट बनाना। एंड सेकंड वीडियो देखना आप हमारे लोअर लिम्ब ब्लड सप्लाई की। मैंने एक पेज के अंदर पूरी की पूरी लोअर लिम्ब की आर्टरी जो मेजर आर्टरीज होती हैं और उनकी ब्रांचेज क्या क्या होती है वो पूरी की पूरी बता रखी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही
इस तरह से मैंने पूरी की पूरी लोअर लिम्ब की आर्टरीज बता रखी है एक पेज के अंदर। आप जाकर वीडियो देखना, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ओके, तो 2 वीडियो देखना, होल बॉडी ब्लड सप्लाई एंड लोअर लिम्ब आर्टरी, एंड दोनों में क्या है 1 पेज चार्ट है। ओके, एंड दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई। तो हमारी बात चल रही थी इनके ऊपर कि ये पांचों आर्टरीज कहाँ से आती है। तो हमने एब्डोमिनल अओर्टा की बात कर ली। मैंने बोला था ना, एब्डोमिनल अओर्टा के एंटीरियर से 3 निकलती है, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, फिर लेटरल से भी निकलती है, पोस्टीरियर से भी निकलती है, और फिर इसकी टर्मिनल ब्रांच कौन सी होती है, कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी, दिस इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा। ओके, ये हो गया। एंड ये तीनों की तीनों आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी एंड ऑब्टेटर आर्टरी, ये तीनों की तीनों कहाँ से आती है हमारी, ये तीनों किसकी ब्रांच होती है, ये तीनों की तीनों ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। एंड इंटरनल इलियक आर्टरी भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक। तो जो सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी है, दिस इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी एंड ऑब्टेटर आर्टरी बोथ आर द ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक बोथ आर द ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, तो हमारा इसी के साथ सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि ये पांचों आर्टरीज कहाँ से आई। क्योंकि एब्डोमिनल अओर्टा बनेगी, एब्डोमिनल अओर्टा के जस्ट ऊपर क्या होगी, थोरेसिक अओर्टा, थोरेसिक अओर्टा के ऊपर क्या होगा हमारा आर्च ऑफ अओर्टा, एंड फिर आर्च ऑफ अओर्टा से सीधा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे तो होता है। ओके, ऐसे एक के बाद एक जुड़ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, सेकंड पॉइंट कि ये पांचों आर्टरीज कहाँ से आई, पूरा बता दिया। एंड अब आते हैं फाइनली थर्ड पॉइंट पर कि इन पांचों आर्टरी की भी कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती है, या फिर ये पांचों आर्टरीज भी कैसे सप्लाई करती है। ओके, तो देखिए मैंने एसिटाबुलर ब्रांचेज इनकी बात तो कर ली थी कि लेटरल क्यों नहीं हुआ, मीडियल ही क्यों हुआ, एंड ऑब्टेटर के पोस्टीरियर डिवीजन से एसिटाबुलर ब्रांच निकलती है। एंड हेड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, इसकी बात भी मैंने कर ली थी कि हरा वाला और लाल वाला, मतलब हरा वाला यानी कि लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, हरा वाला लिगामेंट एंड पोस्टीरियर डिवीजन की एसिटाबुलर ब्रांच दोनों पैरेलल चलते हैं। यार मैंने बताया था ना यहाँ पे, देखिए ये बताया था लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, हरा वाला एंड पोस्टीरियर डिवीजन के एसिटाबुलर ब्रांच दोनों पैरेलल चलते हैं। तो इसीलिए मैंने पीडी के बगल में लिखा है ताकि आपको यहाँ पर रिकॉल हो जाए कि मैंने ये लिगामेंट इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट पे बता रखा है। ओके, तो लाल वाली पूरी बात हो गई। अब हमें समझना है इन दोनों को कि MCFA और LCFA इन दोनों से निकलती है हमारी, मतलब ये दोनों आर्टरीज बनाती है हमारा सर्कल, फॉर्म सर्कल अराउंड फीमर नेक। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फीमर का अपर एंड, एंड दिस इज हेड ऑफ फीमर, दिस इज नेक ऑफ फीमर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सर्कल बनाया। सर्कल किसने बनाया, इन दोनों ने, MCFA मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ने। मतलब जो लेटरल हाफ है वो LCFA बनाती है, और मीडियल साइड का जो लेटरल हाफ LCFA बनाएगी, और मीडियल साइड का हाफ सर्कल MCFA बनाएगी। एंड दोनों ने हाफ सर्कल, दोनों का हाफ सर्कल मिला के क्या हो गया, फुल सर्कल। तो फाइनली इन दोनों आर्टरीज ने नेक के चारों तरफ एक सर्कल बनाया ऐसे। ओके, पूरा सर्कल बना दिया। तो फॉर्म सर्कल अराउंड फीमर नेक, एंड इन फिर जो सर्कल है, सर्कल बना, फिर इससे निकलती है ऐसे रेटिनाकुलर ब्रांचेज। ओके, तो रेटिनाकुलर ब्रांच अराइज, एंड देन जो ये रेटिनाकुलर ब्रांचेज होती हैं ये सप्लाई करती है हमारे नेक एंड हेड ऑफ फीमर को। हाँ, तो देखिए सारा बता दिया मैंने कि इन दोनों ने सर्कल बनाया, एंड सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल से हमारी रेटिनाकुलर ब्रांचेज अराइज होती है और सप्लाई करती है नेक एंड हेड ऑफ फीमर को। एंड देखिए जो रेटिनाकुला है ये क्या चीज़ है, मतलब रेटिनाकुलर ब्रांच। देखिए इसको बात एक ही है, मैंने यहाँ पर सीधा रेटिनाकुलर ब्रांचेज लिख रखा है, और ये काले से मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रखा है। हरा वाला काला वाला दोनों एक ही बात है, दोनों से रेटिनाकुलर ब्रांचेज निकल रही है, मैंने सीधा बता दिया। एंड इसमें मैंने अच्छे से बताया है एक्सप्लेन करके कि पहले सर्कल बनता है, देन सर्कल के बाद रेटिनाकुलर ब्रांचेज अराइज होती है। ओके, एंड देखिए ये भी मैंने बता दिया है। अब कहाँ बताया है, ये मैंने बताया है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट। चलिए आते हैं, तो ये रहा हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। देखिए हिप जॉइंट कैप्सुलर लिगामेंट, इसमें मैं बता रहा हूँ फाइबर्स पर 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, आउटर इनर। एंड आउटर के भी तीसरे वाले पॉइंट में कि जो आउटर फाइबर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट अलोंग फीमर नेक, फीमर नेक के राउंड रिफ्लेक्ट होते हैं, और क्या बनाते हैं, रेटिनाकुला। एंड इसी रेटिनाकुला के नाम पे यहाँ पर इन्हें बोलते हैं हम रेटिनाकुलर ब्रांचेज। रेटिनाकुलर ब्रांचेज जो कि बनती है सर्कल से, और सर्कल कौन बनाता है, MCFA एंड LCFA। ओके,
तो रेटिनाकुला बनाया एंड इन रेटिनाकुला के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, या फिर बोल दीजिए इन रेटिनाकुला के अंदर ब्लड वेसल्स इंटर करती है। बात एक ही है यार, इंटर कर रही है प्रेजेंट होती है, एक ही बात है ना। ओके, इंटर करेगी तभी तो प्रेजेंट होगी। देन फिर ये हमारे नेक एंड हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। तो यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, या फिर बोल दीजिए यही बात यहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट में रिपीट हो रही है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि रेटिनाकुला क्या चीज़ है। तो देखिए दिस इज अपर एंड ऑफ फीमर एंड देखिए आपको यहाँ पर छेद दिख रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको जितने भी छेद दिख रहे हैं ना, छेद, इन्हीं छेद को हम बोलते हैं रेटिनाकुला। एंड देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि ये छेद नेक में प्रेजेंट है एंड नेक से होते हुए हेड में जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा ओब्लिक टाइप से है, ऐसे हैं। तो ऑफ कोर्स इन रेटिनाकुला के थ्रू हमारी आर्टरीज इंटर करेगी। कौन सी आर्टरीज? रेटिनाकुलर ब्रांचेज, जो कि हमारे यहाँ सर्कल बना है ना, इन दोनों ने सर्कल बनाया है, उन सर्कल से रेटिनाकुलर ब्रांचेज निकली और वो रेटिनाकुलर ब्रांचेज इन छेद के अंदर इंटर करती है और इन छेदों के अंदर, इन रेटिनाकुला के अंदर इंटर करके हमारे नेक एंड हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। ओके, हाँ तो देखिए आई होप आपको अब सारा का सारा MCFA, LCFA, फोर्म सर्कल अराउंड फीमर नेक एंड फिर इस सर्कल से हमारी रेटिनाकुलर ब्रांचेज अराइज होती हैं, ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया था ना कि पूरा सर्कल बना। सर्कल किसने बनाया? MCFA एंड LCFA ने। कहाँ पर? फीमर नेक के अराउंड। इन दोनों ने फीमर नेक के अराउंड सर्कल बनाया एंड देन फिर इस सर्कल से इन रेटिनाकुला के अंदर आर्टरीज जाएगी और फिर वो आर्टरीज हमारे नेक एंड हेड को सप्लाई करेगी। एंड इस सर्कल से जो आर्टरीज निकली हैं उन आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं? रेटिनाकुलर ब्रांचेज। ओके, रेटिनाकुलर ब्रांच अराइज कहाँ से? सर्कल से। ओके, तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई फिनिश होती है। एंड फाइनली अब हम आते हैं क्लिनिकल्स पर कि यार ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई को पढ़ना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक पॉइंट, फीमर फ्रैक्चर। देखिए आप फीमर के अपर एंड के बहुत सारे फ्रैक्चर पढ़ते हो, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर से टूट गया, यहाँ से टूट, लेसर ट्रोकेंटर से टूट गया, कहाँ से भी टूट गया। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं फीमर नेक फ्रैक्चर। अगर फीमर की नेक का फ्रैक्चर हो गया तो क्या क्या अफेक्ट होगा वो आपको मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्चर्स को आप जब जाओगे ना फाइनल ईयर में तो वहाँ पर आप डिटेल से पढ़ोगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर। ओके, तो वही, तो देखिए अगर नेक टूटी तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ बोला कि फोर्म सर्कल अराउंड फीमर नेक के अराउंड सर्कल बना है, तो ऑफ कोर्स नेक टूट गई तो ऑफ कोर्स ये सर्कल टूटेगा। ये सर्कल टूटेगा तो ये आर्टरी इफेक्ट होगी, मतलब ये आर्टरीज प्रॉपर सर्कल को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, या फिर करेगी ही नहीं, करेगी तो कम करेगी और या फिर करेगी ही नहीं। तो सर्कल टूट गया जो कि इन दोनों ने बनाया था। अगर सर्कल टूट गया तो रेटिनाकुलर आर्टरीज इनमें प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा, कम ब्लड आएगा या फिर आएगा ही नहीं। तो आप सोचिए ब्लड ही नहीं आ रहा, मतलब नेक में ऐसा फ्रैक्चर हो गया कि ये दोनों आर्टरी अफेक्ट हो गई, सर्कल पूरा टूट गया, मतलब ब्लड नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एंड रेटिनाकुलर ब्रांचेज के अंदर भी बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा। अगर रेटिनाकुलर ब्रांचेज के अंदर ब्लड नहीं आ रहा तो ये कहाँ सप्लाई करती है? नेक एंड हेड ऑफ फीमर को। तो अगर इसमें ब्लड नहीं आ रहा तो नेक को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, नेक एंड हेड ऑफ फीमर का खाना पीना बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन हमारे बोन को ब्लड से ही तो मिलता है। अगर इनका खाना पीना बंद हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेक्रोसिस, यहाँ की सेल्स डेथ हो जाएगी। अगर सेल डेथ हो जाएगी तो ऑफ कोर्स फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बंदा ढंग से चल फिर नहीं पाएगा, क्योंकि हिप जॉइंट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट ऑफ बॉडी। जब भी कोई बंदा चलता है तो यही इन्वॉल्व, इसी का रोल है ना, पूरा का पूरा चलने में इसी का रोल है। तो ऑफ कोर्स नेक्रोसिस हो गई, पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो बंदे को चलने में पेन होगा, बंदा ढंग से उठ बैठ नहीं पाएगा। तो ऑफ कोर्स हमें आइडिया होना चाहिए कि नेक टूट गई तो कौन सी आर्टरी इफेक्ट होगी, अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर टूट गया तो हमें कौन कौन सी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ओके, एंड देखिए जो फीमर फ्रैक्चर है ना, या फिर बोल दीजिए सॉरी गलती बोल दिया मैं, मतलब आप जो ब्लड सप्लाई हिप जॉइंट है इसे आप फाइनल ईयर में 2 जगह पढ़ोगे। सबसे पहले पढ़ोगे ऑर्थोपेडिक्स में भी फ्रैक्चर के अंदर, वो मैंने पूरी बात कर ली। एंड सेकंड जगह आप कहाँ पढ़ोगे? सर्जरी के अंदर। सर्जरी में कैसे है? देखिए बहुत सी जगह में क्या करना पड़ता है, हिप जॉइंट की सर्जरी करनी पड़ती है। एंड सर्जरी के लिए हमें थोड़ा सा क्लिनिकल अप्रोच होनी चाहिए कि कौन सी आर्टरी कहाँ पर है, कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है और ये कहाँ पर है, ताकि हम एकदम सेफ सर्जरी कर सके बंदे के हिप जॉइंट की। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी आपको इन सारी ब्लड वेसल्स को पढ़ना पड़ेगा। एंड हमने अभी से क्लियर कर दिया तो अब आपके लिए फाइनल ईयर बिल्कुल मस्त होने वाला है, ज़्यादा आपको दम लगानी नहीं पड़ेगी। ओके, तो पूरी ब्लड सप्लाई हो गई, क्लिनिकल्स की बात मैंने यहाँ पर कर ली है। एंड
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट के बारे में। और देखिए, अगर इस वीडियो में आपको दम लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ यार मज़ा आ गया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अदर कॉलेज के दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी हिप जॉइंट को अच्छे से पढ़ सके, उन्हें भी एनाटॉमी पढ़ने में मज़ा आए, उन्हें भी एनाटॉमी से डर ना लगे। ओके, बाय।